हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज की मुख्य खबर जेल वार्डन वाले लोगों के लिए है जिन्होंने जेल वार्डन का फॉर्म भरा था। यूपीपी की ओर से इसकी डेट निश्चित कर दी गई है और इसकी आगामी परीक्षा सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में की जाएगी। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे इस वैकेंसी का। ये वैकेंसी आ गई है और जल्द ही इसका एग्ज़ाम कराने की सरकार ने निर्णय ले लिया है। तो जान लेते हैं इस वैकेंसी के विषय में, क्या है वैकेंसी, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स और कौन से नोट्स आपको इसमें सफलता दिलाएंगे। तो जेल वार्डर वैकेंसी है ये। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिस जारी किया है। तो पढ़ लेते हैं इस नोटिस को। क्या है ये नोटिस, तो नोटिस पढ़ लीजिए। अति आवश्यक उत्तर प्रदेश सरकार सूचना। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स 19 विधानसभा मार्ग, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है जहाँ से डाउनलोड किया गया। आप चाहे तो इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं www.uppbpb.gov.in। ये सूचना आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के 3012 तथा महिलाओं के 686 पदों पर जेल वार्डन, आरक्षी घुड़सवार, पुलिस के 102 तथा फायरमैन के 2065 पदों पर सीधी भर्ती लिखित परीक्षा के संबंध में सूचना जारी की गई है। कृपया उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन पर सुधार विभाग में पुरुषों के अधीन 3012 पद, महिलाओं के 626 पद, घुड़सवार के 102 और फायरमैन के 2065 पदों पर भर्ती के लिए जो अध्याचन बोर्ड में प्राप्त हुए थे उनके लिए कार्यवाही निर्गत की गई है। आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से किए गए थे, जिसके क्रम में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र बोर्ड में प्राप्त हो चुके हैं। उसी संबंध में विज्ञापन भर्ती की प्रक्रिया जारी की गई है। ऑफलाइन परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा होगी, तो ऑफलाइन होगी। और किस माह में होगी, तो सितंबर माह में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो अभी से आप कमर कस लीजिए और परीक्षा की तैयारी कर दीजिए। उपरोक्त सारी जानकारी आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उनकी वेबसाइट है और परीक्षा की तिथि व समय अभ्यर्थियों को शीघ्र ही सूचित कर दिया जाएगा। तो ये उनकी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जून 2020 को ये जारी किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस रहेगा जेल वार्डन को, कितने नंबर के प्रश्न होंगे, क्या नकारात्मक मार्क होंगे या नहीं होंगे। सारी जानकारी डिटेल्स के साथ आपको दी जाएगी और इसकी संबंधित बैच भी जल्द आरंभ किए जाएंगे। तो आपसे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं इसका सिलेबस। इसके सिलेबस में पोस्ट का नेम जेल वार्डर है। टोटल पोस्ट 3638 3638 पोस्टें हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। 5200 से 20,000 रुपये इसका वेतन है। ग्रेड पे 2,000 रुपये इसमें दिया गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश प्रोन्नति रिक्रूटमेंट बोर्ड दी गई है। अब इससे संबंधित बातों को हम देख लेते हैं। लिखित परीक्षा का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी देख सकते हो आप। लिखित परीक्षा होगी, उसके पश्चात जो लिखित परीक्षा में पास होंगे उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी कि सही दस्तावेज लगाए गए हैं। शारीरिक मानक परीक्षण होगा, फिजिकल टेस्ट है और फिजिकल दक्षता बयान। इसके पश्चात योग्यता सूची बनेगी और उसी के अनुसार इसमें सिलेक्शन होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो लिखित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 300 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी, तो यह परीक्षा 300 अंकों की होगी और इसमें ऋणात्मक अंक का प्रावधान किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे नोट कर लीजिए कि अंक कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो आपको जितने प्रश्न आए आप उतने ही प्रश्नों के उत्तर दें। परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन होगा। ये एक थोड़ा सा राहत भरी बात है। बहुत से बच्चे जो ऑनलाइन अभ्यास नहीं कर पाए हैं या कंप्यूटर से दूर हैं, उनके लिए राहत भरा है कि परीक्षा कैसी होगी। तो परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन रहेगा, लेकिन ऋणात्मक अंक इसमें दिए जाएंगे और परीक्षा 300 अंकों की होगी। क्या क्या परीक्षा में पूछा जाएगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए। 5 टॉपिक दिए गए हैं। सामान्य हिंदी, मतलब हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, जीएस के होंगे। संख्या एवं मानसिक योग्यता,
इसमें मैथ दी जाएगी। गणित का इसमें अवलोकन है। मानसिक अभिरुचि रीजनिंग से संबंधित है। बुद्धि, लब्धि एवं तार्किक क्षमता ये रीजनिंग के हैं। मानसिक अभिरुचि में सामाजिक परिवेश, सामाजिक सौहार्द से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, अब इसमें आप देख लीजिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आने वाले टॉपिक कौन से हैं। तो सामान्य विज्ञान का स्तर 10वीं की परीक्षा का होगा, जिसमें दैनिक प्रयोग में आने वाले उपकरणों के विषय में पूछा जाएगा। भारत का इतिहास प्रमुख रूप से आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, और उसमें भी से प्रमुख रूप से आपको 1885 के बाद का भारत पढ़ना है। 1857 की क्रांति, या हम कह सकते हैं आधुनिक भारत प्रमुख रूप से आप पढ़िए। भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है प्रमुख रूप से, और हाल ही में जारी की गई प्रमुख योजनाएं। बैंकिंग क्षेत्र पढ़ना है। बस यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, और कहीं से प्रश्न, प्रमुख समितियां पढ़ लीजिए आप। इतना ही अर्थव्यवस्था में है। भारतीय कृषि में आपको कृषि से संबंधित फसलें, रबी की फसल, जायद, खरीफ, कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियां, उनके उत्पादन, ये आपको फसल से संबंधित रोग, फसल, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या एवं पर्यावरण से भारत का भूगोल पूछा जाएगा। भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, और प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में संबंधित जो बातें हैं, पुलिस, राजस्व, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं समसामयिक विषय। राष्ट्रीय इसका मतलब है करंट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पुरस्कार, देश और विविध से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो आप विविध से पढ़िए और इन्हें तैयार कर लीजिए। अगला टॉपिक है आपका हिंदी। हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाएगा। तो मौलिक ज्ञान है, वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश, अशुद्ध शुद्ध शब्द, लिंग, वचन, कारक, विश्लेषण, सर्वनाम, क्रिया, काल, वाच्य, उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि ये प्रमुख हैं। इसमें कुछ कवियों की लेखक रचनाएं भी आएंगी, कुछ उनको पुरस्कार जो प्राप्त हुए उनसे संबंधित भी क्वेश्चन होंगे। हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन बुक का अवलोकन कर सकते हैं, हमारे नोट्सों का अध्ययन कर सकते हैं, हमारे वीडियो से भी देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जल्द ही इसके लिए कोर्स जारी किया जाएगा। जीएस के लिए कल से ही प्रतियोगिता वनडे एग्जाम के नाम से शुरू की जाएगी, जिसमें 25 क्वेश्चन जो पुलिस, लेखपाल, रेलवे में पूछे गए हैं उन्हीं को हल कराया जाएगा। हिंदी और जीएस आप यहाँ से तैयार करिए। अगला टॉपिक है गणित, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, लाशा माशा, रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत समय, कार्य दूरी और सारणी तथा क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न होंगे। आप इसके लिए स्पीडी की बुक ले सकते हैं। स्पीडी रेलवे की बुक आती है, एक पैथ की बहुत अच्छी बुक है और बहुत पतली बुक है, और पूरा इसमें कवर किया गया है बहुत अच्छे से, और बहुत ट्रिकी माध्यम भी इसमें बताया गया। आप इस माध्यम से पूरी आप गणित की तैयारी कर सकते हैं। अभी मान लीजिए जुलाई, जून, अगस्त, सितंबर में के लास्ट महीने में होना है, तो 3.5 महीने के समय के लिए स्पीडी आपके लिए पर्याप्त है। स्पीडी आपके पास नहीं उपलब्ध हो पाती तो आप SD यादव या RS अग्रवाल का भी सहारा ले सकते हैं। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है मानसिक योग्यता, लॉजिकल डायग्राम्स, तार्किक आरेख, संकेत, संबंध, प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द रचना, श्रृंखला, वर्णमाला, व्यवहारिक ज्ञान, ज्ञान परीक्षण, दिशा परीक्षण आदि से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। हाँ, ये सामाजिक या मानसिक अभिरुचि में दृष्टिकोण, आपकी दृष्टि में क्या कैसा है, जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट पूछा जाएगा, कानून, शांति व्यवस्था, संप्रदाय, विधि का शासन, समकालीन पुलिस मुद्दे, व्यवस्था। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाने हैं, आप इसमें परेशान ना होइए, सिंपल से क्वेश्चन आने हैं। रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं या RK झा का भी अध्ययन कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए रीजनिंग भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। दिशा, ज्ञान परीक्षण, वर्णमाला, रक्त संबंध, समय, कर्म, लॉजिकल, गणित, योग्यता परीक्षा से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तार्किक समरूपता रीजनिंग का ही पॉइंट है। एनालॉजी, समरूपता, सिमिलरिटी, समानता, डिफरेंसेस, भिन्नता, स्पेस विजुलाइजेशन, खाली स्थानों को भरना, समस्या को सुलझाना, मतलब पजल्स टाइप के होंगे। निर्णय मेकिंग, मतलब इसमें कथन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आपको कथन, अवधारणा और
कथन, अवधारणा, आकृति, वर्गीकरण, शब्द श्रृंखला, चिन्हों को भरना आदि से संबंधित प्रश्न, यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग आनी है। और इसके लिए आप आर.के. शाह या अरिहंत की बुक का सॉल्यूशन ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, आप इससे अपना कवर कर सकते हैं। 2 महीने में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, जैसा कि इसको बताया गया है कि कौन सी रणनीति होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। जैसा कि 3 महीने का समय दिया गया है, तो 3 महीने के समय के लिए सबसे पहली आपकी रणनीति होनी चाहिए 6 घंटे आपको समय डेली देना है। कितने घंटे? तो 6 घंटे आपको समय देना है। क्या है स्थिति? तो 2 घंटे आप मैथ पढ़िए, 1 घंटे हिंदी पढ़िए, 3 घंटे हो गए, 2 घंटे जीएस पढ़िए और 1 घंटे रीजनिंग पढ़िए। इन 6 घंटे अगर आपने 3 महीने लगातार अध्ययन किया तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में चूमेगी, कदमों में होगी। अब बात करते हैं कि रणनीति हो गई। प्रीवियस रणनीति में क्या है? पिछले जो भी रेलवे पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं उनको आपको कवर करना है, उनके पेपर्स आपको हल करने हैं। जल्द ही इस पर वीडियो बनाया जाएगा और पेपर्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। उन पेपरों को हल करना है और देखना है आपको कि रीजनिंग कहाँ तक और किन क्षेत्रों से पूछी जाती है। मैथ का स्तर क्या है? वैसे तो 10वीं स्तर का रहेगा मैथ और विज्ञान का। सामान्य अध्ययन से संबंधित कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए आप पिछले ईयर्स के पुलिस के जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर को हल कर डालिए। रणनीति में आपको 6 घंटे पढ़ना है। क्या सिस्टम है मैंने बता दिया, आता हो फिर भी पढ़ना है। हिंदी आपको 1 घंटे, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे जीएस और 1 घंटे आपको रीजनिंग के लिए समय देना है। बुक्स की अब बात करें तो कौन सी बुक्स आपको सफलता दिलाएगी, इसलिए बात करें तो टारगेट टाइम्स की सामान्य अध्ययन आप ले लीजिए। पतली बुक है, बहुत अच्छी बुक है। पीसीएस तक के लिए भी 40% उसी से फंस जाता है। इंपॉर्टेंट बुक है, शॉर्ट नोट में बहुत कुछ दिया गया है। तो टारगेट टाइम्स का सामान्य अध्ययन ले लीजिए। जो बच्चे लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं वो लूसेंट सामान्य अध्ययन का प्रयोग करें। लूसेंट सामान्य विज्ञान वो भी बहुत अच्छी है विज्ञान के लिए, और सामान्य अध्ययन के लिए लूसेंट जीके बुक का अध्ययन कर सकते हैं। नीले कवर की आती है, उसका आप समग्र अध्ययन कर लीजिए, कंप्लीट है। मैथ के लिए आप एस डी यादव या स्पीडी बुक का करिए। और इसके साथ आप करंट का बड़ा महत्व है। 8 से 10 क्वेश्चन अब करंट से ही आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन? तो 8 से 10 क्वेश्चन करंट से हर साल पूछे जा रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो तो इसके लिए आप डेली करंट अफेयर की इसमें वीडियो डाउनलोड की जाती है। आप उस वीडियो को डेली देखें और उसका डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करें। आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का करंट से बाहर नहीं जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और हिंदी का जल्द ही इसमें वीडियो अपलोड किया जाएगा। हाँ, आप इसके लिए मेरे नोट्स भी पढ़ते रहें, आपके लिए बड़े सहायक होंगे। और कोई भी आपको हिंदी या जीएस या करंट में कोई भी समस्या होती है तो इवन आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं।